चल सो ठीक है बेटा। आज हम लोग आपका स्टैटिस्टिक्स जो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें देखना है क्या हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें है आपका मीन, इसमें है मोड और इसमें है मीडियन। सबको मैंने इज इक्वल टू साइन दिया है। इज इक्वल टू का मतलब सबका मतलब एक ही होता है। कैलकुलेशन पार्ट में सबका आंसर एक ही होगा। खाली अगर ये समझ लो ये 10 आंसर है तो ये 10.1 आंसर आएगा, ये 9.9 आएगा, पर अप्रोक्सीमेटली सबका आंसर 10 ही रहता है। ये दिमाग में रखना। हम लोग राउंड अप करते हैं ना, तो सबका आंसर एक ही होगा, मीन मोड मीडियन। ठीक है। तो आता सबसे पहले बेटा हम लोग देखो, पहले ना रॉ डेटा डेवलप हुआ है। रॉ डेटा जो हमने 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत देखा है। रॉ डेटा मतलब भंडार करके स्टूडेंट्स है, आपके मार्क्स दिए 10, 15, 13, 12, 14, 11, 9, 8, 7, 6, पर ये किसके मार्क्स है? फॉर एग्जांपल समझ लो 10, 11, 10, 15, 13, 15, 17, 10, ऐसे मार्क्स दिए हुए। पर ये किसके मार्क्स है, काय के मार्क्स है, हमें तो कुछ पता नहीं। तो इसे हम लोग बात करेंगे रॉ डेटा। क्या बात करेंगे? रॉ डेटा। इसमें क्या है बेटा? ओनली xi वैल्यूज आर गिवन। दीज आर द xi वैल्यूज। i फॉर कांस्टेंट, x1, x2, x3, x4, तो इसको xi बोलते हैं। क्या बोलते हैं? xi बोलते हैं। तो ओनली xi वैल्यूज आर गिवन। ठीक है। फिर उसके बाद अनग्रुप्ड डेटा डेवलप हुआ। अनग्रुप डेटा में क्या होता है बेटा? xi and fi values are given. These are given. xi and fi values are given. तो अभी समझ लो, मेरे बॉस ने मुझे पूछा कि बेटा 10 मार्क्स कितने लोगों को बता, तो फिर मुझे ऐसे ढूंढना पड़ेगा, 1, 2, 3 लोगों को है सर। उसने फटाक से दूसरा क्वेश्चन, 15 मार्क्स कितने लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब ये कम है, फाइनाइट सीरीज है, इसलिए ठीक है। 1000 नंबर रहेंगे तो 1500, 2000 नंबर रहेंगे तो ढूंढने में टाइम जाएगा। तो उस वक्त वो एल्गोरिदम ऐसे सेट किया जाता है अनग्रुप डेटा का, जिसमें xi का भी वैल्यू होता है, fi का भी वैल्यू होता है। अभी इसमें इसको ऐसे कि असेंडिंग बोलते हैं ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर से लिखना है। मतलब ये 10, फिर 11, 12 है क्या? नहीं। फिर 13, फिर 15, फिर 17। 10 वाले कितने लोग हैं? 1, 2, 3। fi मतलब फ्रीक्वेंसी। 10 कितनी बार फ्रीक्वेंटली अपियर हुआ है? तो वो 3 बार अपियर हुआ है। 11 1 टाइम, 13 1 टाइम, 15 2 टाइम, 17 1 टाइम। टोटल कितने काउंट है? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 8, विच इज कैपिटल N। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल N। समझते हैं ना कि सर समेशन ऑफ fi का ही मतलब n होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल ये भी कितना हो गया? 8। ये भी 8 है। बात तो वही है, पर यहां पे ना ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो गया। मैं फटाक से बोल सकता हूं 13 वाले 1 है, 15 वाले 2 है, 17 वाला 1 है। ठीक है। फिर तीसरा मेथड उसके बाद डेवलप हुआ। देखो आप अगर मैचेस देखते हो, क्रिकेट मैच वगैरह, इंडिया साउथ अफ्रीका कितनी बार हेड टू हेड सामने सामने आ गए, कितनी बार हम लोगों ने टॉस जीता, कितनी बार इंडिया और अफ्रीका में कितने मैचेस हुए, टोटल कितने लोग, इंडिया कितना जीता है, साउथ अफ्रीका कितना जीता है, इंडियन बैट्समैन सॉरी इंडियन पिच पे कितने लोग जीते, साउथ अफ्रीकन पिच पे, बाहर के पिच पे कितने लोग जीते हैं। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स का खेल है, और इससे मैं बता सकता हूं कि कौन जीत सकता है। कभी कभी दो बैट्समैन होते हैं, उनके 10 मैच के स्ट्राइक रेट वगैरह सब दिए होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कौन सा कैप्टन से अच्छा है, विराट कोहली का या धोनी का। हम लोग इमोशनली बात करते हैं, धोनी धोनी, ऐसे नहीं रहता है। वो स्टैटिस्टिकल डेटा जो बताता है वही सही रहता है। फिर स्टैटिस्ट वो ना उसके लिए वो आगे आगे है,
मतलब हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो शेयर मार्केट हम लोग बोलते हैं कि ये अप हो रहा है, ये ले लो, वो खरीद लो, वो खरीद लो, ऐसे बात करते हैं, मम्मी पापा लोग ऐसे बात करते रहते हैं। तो वो ना स्टैटिस्टिक्स के अभ्यास पे बात करते हैं कि यार ये अप होने वाला है, ये डाउन होने वाला है। तो सेम बात है, इससे हम लोग बात कर सकते हैं। और तीसरा है बेटा ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डेटा का मतलब क्या है? क्लास इंटरवल्स आर गिवन, क्लास इंटरवल्स आर गिवन। देखो इसमें तीन पड़ाव है। पहला पड़ाव है मीन का, मीन को सॉल्व करने में हमें 1.5-2 घंटा जाएगा। दूसरा है मोड का, और तीसरा है मीडियन का। ठीक है ना? मीन थोड़ा सा लेंदी है, मोड सोपा है, मीडियन और सोपा है। क्लास इंटरवल्स आर गिवन। सर क्लास इंटरवल्स म्हणजे काय? फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे होता है ना? तो इसको क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल्स। आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं, 0 को, 10 को, 20 को हम लोग बेटा लोअर क्लास लिमिट ऐसे नाम देते हैं, और 10, 20, 30 इसे हम लोग अपर क्लास लिमिट ऐसे बात करेंगे। अपर क्लास लिमिट ऐसे हम लोग बात करेंगे। सर अगर यही ऊपर का हमने डेटा लिया और मुझे अगर जानना है कि कौन सा वैल्यू किस में है, 0 to 10 में कितने लोग हैं, तो इसमें ना मैक्सिमम कितने 17 तक मार्क्स है। तो मैं जिंदगी स्टार्ट करूंगा 0 to 10 और 10 to 20। ये दो ही इंटरवल हो सकते, नहीं तो और भी हो सकता है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये 4 इंटरवल हो सकते. मग आता बघा हे सगळं ना तुम्हाला हिस्टोग्राम म्हणून कन्सेप्ट आय थिंक 9वी मध्ये झालेली आहे. तो हिस्टोग्राम नहीं तो आपको मैं अभी मैं बताऊंगा. तो हिस्टोग्राम में हमें ये सब ड्रॉ करना है, इसलिए ग्राफ पेपर भी लगेंगे. तो 0 to 10 में आगे अभी अभी देखो. हाँ सर ने आपको पूछ लिया, आपके बॉस ने पूछा 0 to 10 के बीच में कितने लोग हैं बताओ, 0 to 10 के बीच में कितने लोग हैं बताओ. तो फिर मैं क्या करूंगा, 0 to 10 के नंबर. सर आता 0 to 10 इधर भी है और 10 to 20 इधर भी है, मतलब इधर भी 10 है इधर भी 10 है. 10 को किधर लेना, इधर लेना है इधर लेना. तो याद रखना कभी भी 10 को सेकंड नंबर में लेना, 10 को इसमें काउंट करना नहीं. हाँ असं का, असंच है. ठीक है ना? 0 to 10, 10 to 10 में काउंट करना. सर अगर 20 नंबर आ गया, 20 किस में काउंट करना, तो 20 के लिए नया तैयार करो 20 to 30. सर जाओ देना, एक लाइन वाचते ना, अरे जिंदगी खराब होगा तेरा. ठीक है ना? 20 to 30 में, 20 to 30 में उसको ऐड करना है. समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पे अगर सर ने आपको पूछा कि 0 to 10 के बीच में कौन है, तो आपने बोलना सर सॉरी कोई नहीं, 0 लोग हैं. 10 to 20 के बीच में कौन है, ये सब आएंगे, वो है 8. ये हो गया क्लास इंटरवल, और ये हो गया एफ आई. एफ आई बोलो तो फ्रीक्वेंसी, एफ आई बोले तो फ्रीक्वेंसी. हेच नाटक इथं काय येणार, 0 to 10 में कितने लोग हैं, कोई नहीं. 5 to 10 में कितने लोग हैं, फिर से कोई नहीं. 10 to 15 में कितने लोग हैं, 10 वाले 3, 11 वाला 1, 13 वाला 1, 15 वाला लेना है क्या, नहीं. 3, 4, 5, तो ये हो गए 10 to 15 वाले 5 लोग हो गए. 15 to 20 वाला कितना है, 15 के 2, 17 का 1, हो गया 3. तो ये भी टोटल हो गया समेशन ऑफ एफ आई इज 8, समेशन ऑफ एफ आई इज 8. बात आपका है, जिंदगी आपका है. समजतंय नक्की? काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या, नाही ऑक है. अभी 3 हो गया. याच्यामध्ये मी अजून तुम्हाला सांगतोय क्लास विड्थ का मतलब. हाँ समझ लो, ये 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ऑक है. क्लास विड्थ, क्लास विड्थ बेटा एच से बताते हैं और सी से बताते हैं. हाँ ये स्टैंडर्ड उसके नोटेशंस है. क्लास विड्थ, तो क्लास विड्थ का मतलब है डिफरेंस बिटवीन टू consecutive
कॉन्जिक्यूटिव बोले तो एक के बाद एक आने वाला, आपको दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, समझ रहा है ना? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लोअर क्लास लिमिट्स, दो कॉन्जिक्यूटिव लोअर क्लास लिमिट, दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाले लोअर क्लास लिमिट है। तो क्या होगा? 20 माइनस 10, आंसर इज 10। 30 माइनस 20, आंसर इज 10। तो दिस इज द क्लास विड्थ, समझ में आया? और दूसरा फॉर्मूला है डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट में क्या डिफरेंस? इधर का, इधर का, इधर का। सर 50 माइनस 30 ले सकते क्या? नहीं, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। तो 50 माइनस 40 और 40 माइनस 30, समझ ले, काही अडचण आहे का? नाही। और डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क। हेलो बेटा, क्लास मार्क का मतलब है xi, दिस इज द क्लास इंटरवल, नॉट xi, दिस इज क्लास इंटरवल। व्हाट इज द xi? xi मतलब क्लास मार्क। ये क्लास मार्क सर कैसे पहचानते हैं? तो क्लास मार्क होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। 10 plus 20, 30, 30 by 2, answer is 15, this is xi। 20 plus 30 अपॉन 2, ये माइनस नहीं है, डैश है, 20 to 30 है, माइनस नहीं है। 20 plus 30, 50 by 2, 25, 35, 45। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क, मतलब क्या होगा बेटा? 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 10। 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। सब जगह क्लास मार्क, सॉरी क्लास विड्थ एक ही है। व्हाट इज द क्लास विड्थ? 10। व्हाट इज द क्लास विड्थ? 10। समझते हैं नक्की? ये सब आपके जानकारी के लिए। फिर से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। जिंदगी बघा, देखा 0 से स्टार्ट हुआ 10 पे खत्म हुआ, 10 से स्टार्ट हुआ 20 पे खत्म हुआ, 20 से स्टार्ट हुआ 30 पे खत्म हुआ। तो ये और ये सेम है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। इसे क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। और दूसरा है बेटा डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या है? तो वो है बेटा 1 to 9, बराबर है। अब ये कैसे लेंगे? देखो 11 to 19, 21 to 29। देखो जिंदगी 1 से स्टार्ट हुआ 9 पे खत्म हुआ, डायरेक्ट 11 से स्टार्ट हुआ 9 पे, बीच में गैप है। तो दीज आर डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। कन्वर्ट डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस। कैसे डिसकंटिन्यूअस टू कंटिन्यूअस करना है? ये दो देखो बेटा, ये दो कितने हैं? ये 11 है और ये 9 है, बराबर है। 11 है और 9 है। 11 माइनस 9 कितना होता है? 11 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 होगा नहीं? 11 माइनस 9 कितना होता है? 2 होता है। 2 को 2 से डिवाइड करो, कितना होता है? 1। मेरे पीछे बात करो, 1 को लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करो। 1 माइनस 1
आंसर इज 0। 1 को अपर क्लास लिमिट में ऐड करो, आंसर इज 9 + 1 10। 9 + 1 10। इसमें से सब्ट्रैक्ट, इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट ऐड, कौन? ये सब्ट्रैक्ट करो 10, ऐड करो 20, सब्ट्रैक्ट करो 20, ऐड करो 30। देखो जिंदगी क्या हो गया, जिंदगी बन गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। किसके बाद? इसके, ये सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के बाद। समजते है का नक्की? काही अडचण आहे का? बोला। हे उत्तर किती आलंय? 1। हा 1 लोअर क्लास लिमिट बंदा मायनस करायचा, 1 - 1 0। हा 1 अपर क्लास लिमिट मध्ये ऍड करायचा, 9 + 1 10, 11 - 1 10, 19 + 1 20। यहां पे सब्ट्रैक्ट करो, यहां पे ऍड करो, तुम्हाला समजण्यासाठी। सर ही सिरीज अजून वेगळी असू शकते का? हा दोनचा डिफरन्स आहे? नहीं सर, मुझे 2 का, दीदी दिख रहा है ये आपको? पक्का 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है तो कैसे सॉल्व करना? चलो ये ऐसे 1 to 9 बराबर आहे। मला आता 11th आवरला समजत नाही कोणतं टाकायचं। 10 to 19, 20 to 29। औखा है, औखा है। 10 और 9 में सीबीएसई वाले नाराज है मुझ पर। हाँ बात करना ना बेटा। हाँ कल 4 घंटा है तो क्या इतना इतना नाराज नहीं होना बेटा। हाँ कल कितने बजे तक बैच हुआ आपका? 3:30 से लेके 7:30 बजे तक। स्टेट वाले सुन लो, आपको भी आना है उसे। कल इनका 3:30 से 7:30 तक बैच हुआ। आज 11:30 से लेके 4 बजे तक बैच है। आज के बाद आप खुद को नए से डिफाइन होंगे। बात समझ में आ रहा है ना? नए से डिफाइन होंगे। बात समझे? सेम बात है बेटा, आप भी मन कर लेना ऐसे कर आने का। बेटा नाराज नहीं ना? नहीं बोलो। हाँ ओके। राइटिंग प्रैक्टिस किया? खुर्रो शपथ। कितने लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस किया? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। वेदांत कैसे चल रहा है जिंदगी? अभी अभी ध्यान दो। 10 9 दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 का। उसको क्या करना? डिवाइड बाय 2 करना। 1/2 मतलब क्या है? 0.5। 0.5 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर 1 में से 0.5 गया तो क्या होता है? 0.5। 9 में 0.5 ऐड करो, 9.5, सब्ट्रैक्ट करो 9.5, ऐड करो 19.5, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो। हेलो हेलो बेटा मी करतो ऍड तुला, थोडा वेळ लागेल फक्त थोडासा, मला व्हॉट्सअपवर करून ठेव, मी थोड्याने कॉल करतो, माझी बॅच सुरू होता। तो ये रेगुलर क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? 0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5। भारत माता की यही यही। तनिष समझता है क्या बेटा?
सर अभी इसके फॉर्मूलाज बताओ। हाँ हाँ, तो मैं बता रहा, ध्यान दो, है ना। मेरे पीछे बात करो, मीन फॉर रॉ डेटा। एक्चुअली आपको रॉ डेटा नहीं है, अनग्रुप डेटा नहीं है, आपको डायरेक्ट ग्रुप डेटा है, पर इसका ये बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। मीन फॉर रॉ डेटा एक्स बार इज इक्वल टू summation of xi upon n. Mean for ungrouped data, mean for ungrouped data, xi and fi values are given. X bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi. X bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi. मीन फॉर ग्रुप डेटा। अभी देखो मजा है। ग्रुप डेटा में यहां पे आपको 3 मेथड्स है और ये तीनों मेथड से सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड, assume mean मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। मेरे पीछे बात करो, मीन फॉर ग्रुप डेटा बाई डायरेक्ट मेथड। X bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi. Mean for group data by assuming method. X bar is equal to a plus summation of fi di upon summation of fi. Mean for group data by step deviation method. X bar is equal to a plus c summation of fi ui upon summation of fi. Where ui is equal to xi minus a upon c. A is equal to assume mean and C is equal to class width. A is equal to assume mean and C is equal to class। देखो मेरे आंखें बंद है तो भी मुझे ये सब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बहुत से लोगों को आंखें बंद करने के बाद कोई दूसरा चेहरा नजर आता है, मुझे आंखें बंद करने के बाद अक्खा मीन मोड मेडियन नजर आता है। बात समझ में आ रहा है आपको। देखो बेटा, आंखें बंद करके जो एक मीन फॉर रॉ डेटा, मीन फॉर रॉ डेटा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। मीन फॉर अनग्रुप डेटा इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मीन फॉर ग्रुप डेटा बाई डायरेक्ट मेथड एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मीन फॉर ग्रुप डेटा बाई assuming मेथड एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मीन फॉर ग्रुप डेटा बाई स्टेप डेविएशन मेथड एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सी समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। ए इज इक्वल टू assuming, सी इज इक्वल टू क्लास विड्थ। भारत माता की जय। यही इतना याद होना चाहिए। फिर आता है मीडियन, फिर आता है मोड, वो भी फॉर्मूले याद होने चाहिए। बीच में पॉलिनोमियल आ जाएगा, बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, बस बीच में एक्सपेंशन आएगा, आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। 1 2 3 ठोक। मीन फॉर रॉ डेटा एक्स बार इज, जब तक आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, एक्स बार इज, बोलो बार है ना,
एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई, फिर से मीन फॉर रॉ डेटा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन बाय डायरेक्ट मेथड। where di is equal to xi minus a, where di is equal to xi minus a is equal to assume mean for group data by step deviation method, mean for group data by step deviation method, where ui is equal to xi minus a upon c। धर्माधिकारी बोलायचं बेटा, बात करना। 1 2 3 ठोक। A is equal to assume mean, C। एक बार देख लो, पूरा स्क्रीन ब्लैंक होगा, फिर आपको बोलना है। मजा है, समझेगा 10 मिनट में, है ना। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, भारत माता की। 1 2 3 ठोक। लिंक टूटना नहीं चाहिए, लिंक टूटना नहीं चाहिए बेटा, वो डोर ओपन कर दो। लिंक टूटना नहीं चाहिए बेटा, क्या फायदा है उसका। लास्ट टाइम मैं बात कर रहा हूं, मीन आप देख लो चाहिए तो, मैं नहीं देख रहा हूं। माझे ना 1080 फॉर्म्युले पाठ येतात, सरळ सांगायला बसलो ना 1080 सेकंदात होतील सगळे फॉर्म्युले, ठीक है ना। अभी देखना, mean for raw data x bar is equal to summation of xi upon n, mean for ungroup data x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi, mean for group data by direct method x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi, mean for group data by assume mean method x bar is equal to a plus summation of fi di upon summation of fi, di is equal to xi minus a, mean
मीन फॉर ग्रुप डेटा बाय स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सी समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी, ए इज इक्वल टू अज्यूम मीन, सी इज इक्वल टू क्लास फिट। भारत माता की जय। यही यही ठीक है। चलो 1 2 3 ठक। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर ना आप लास्ट में 99% तक आ गए, 1% के लिए घाण कर दिया। 1% में ए क्या है और सी क्या आपने बात नहीं किया। मैं से एक्साइट होके बात करना बहुत अच्छा, पर शेवटी शेवटी माती खाली अपन। मैंने आप पे जिम्मेदारी दिया था ना, मैं ये जिम्मेदारी निभा रहा था, आपका जिम्मेदारी लिंक तोड़ना नहीं था, आपने तोड़ दिया। इसमें बहुत से लोग कैपेबल भी रहेंगे, उनका आवाज बढ़ना चाहिए था, बहुत से लोग अनकैपेबल रहेंगे, उन्होंने चुप बैठना चाहिए था, पर रिदम एक होना चाहिए। जिंदगी ऐसे ही चलता है, मजा नहीं यार। ठीक है आपका मतलब, और ये ग्लोब अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। जब ब्रेन और अच्छे से डेवलप होगा ना, आप दुनिया चलाओगे। अभी ध्यान दो, मैं बता रहा हूं, उन्होंने दिया है एकच सम, मी तुम्हाला सांगतोय एकच सम आपण 3 मेथडने आताच्या आता सॉल्व्ह करणार। फाइंड मीन, त्यांनी ना हॅलो, त्यांनी फक्त असं म्हटलेलं असतं फाइंड मीन, उन्होंने ऐसे कभी नहीं दिया होता है कि सॉल्व इट बाय डायरेक्ट मेथड, सॉल्व इट बाय स्टेप डेविएशन और सॉल्व इट बाय अज्यूम मीन। आपको जो मेथड लगे वो मेथड सॉल्व करना होता है। जिधर नंबर स्मॉल है उधर डायरेक्ट मेथड यूज करना होता है, जिधर नंबर ज्यादा है उधर अलग से 2 मेथड यूज करना होता है। पर दिस इज ओनली जस्ट अजम्पशन, ये आप पे डिपेंड है आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। मैं बता रहा हूं हम सब जगह डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, पर मेरा काम है आपको तीनों मेथड पढ़ाना, तो मैं तीनों मेथड पढ़ाऊंगा। होमवर्क करते वक्त आप तीनों मेथड से अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छे से ध्यान दो। फाइंड मीन बाय डायरेक्ट, बाय अज्यूम मीन, बाय स्टेप डेविएशन, सबका आंसर एक ही आना चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसका ही हम लोग मोड भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका हम लोग मीडियन भी सॉल्व कर सकते हैं। एक ही एग्जांपल अगर मैंने 5 बार सॉल्व करके दिया, ये 3 मेथड, मोड का अलग मीडियन का अलग, चैप्टर खत्म। बात समझा है? पर हमें ऐसे नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप उस पर कमांड करना है। बोलो मेरे पीछे। मीन ये कौन सा है? फॉर ग्रुप डेटा है, बराबर है? ग्रुप डेटा है का नाही? कस काय ठरवलं ग्रुप डेटा आहे? क्लास इंटरवल्स आर गिवन, दीज आर द क्लास इंटरवल्स बाय डायरेक्ट मेथड। बेटा क्या है फॉर्मूला? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, खतम। सर मग आता तुमचे कॉलम्स कसे असायला पाहिजेत? थोडं नीट लक्ष दिलं आणि आता तुम्हाला कल्पना देऊन ठेवतोय। आप इसे ना ऐसे, अभी हम लोग ऐसे लिखेंगे, किसमें? कॉलम्स फॉर्मेट में लिखेंगे। तो एक 0 to 2 लिखने के बाद कम से कम 2 से 3 लाइन गैप छोड़ो, फिर 2 to 4 लिखो, फिर 2 से 3 लाइन गैप छोड़ो, फिर 4 to 6 लिखो। ठीक है ना? आपने एक के नीचे एक लिखा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? टॉपर लोग ऐसे नहीं करते।
फिर आता है 6 to 8 और फिर आता है 8 to 10। बस इतना ही था जिंदगी, देख लो। हाँ, 718 12 10 3। ओके, अठारह ये 12 है, 10 ये 3 है। पहला हो गया बेटा क्लास इंटरवल, दूसरा होगा क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है दीदी? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2, आंसर इज 1। 2 और 4 का मिडल क्या है? आंसर इज 3। 4 और 6 का 4 प्लस 6 अपॉन 2, 10 5। ये देखो इसके लिए 2 लाइन रहेगा, एक लाइन गैप छोड़ा है तो ये सुट सुटित दिखेगा, बराबर है। 6 प्लस 8 7 9। समझ लो, दीज आर माई वैल्यूज ऑफ एक्स आई, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स आई। फिर आता है आपका एफ आई। अभी ऊपर देखो, एक्स आई पता है, एफ आई पता है, अभी कौन बाकी है? एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। होगा नहीं? एफ आई किधर है, एक्स आई किधर है? ये बिंदास लिखना। 7 इंटू 1, आंसर इज 7। 18 इंटू 3, 18 3 54। 12 इंटू 5, आंसर इज 60। 10 इंटू 7, आंसर इज 7। हे गुणाकार तुम्हाला करायचे आहेत. आता इथं ना सोपे नंबर है, इधर आएगा 357 इंटू 58। फिर आपको वो 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन 2 डिजिट इसलिए तो वो टेस्ट लिया था आपका बीच में, ठीक है ना। 3 इंटू 9, आंसर इज 27। आता इथं बघा कोणाकोणाचे समेशन आहे? समेशन बोले तो बेरीज, सबमिशन नहीं बोलते उसको, समेशन, ठीक है ना। समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई, सब एफ आई का बेरीज करो, करो अभी बेरीज। सब एफ आई एक्स आई का बेरीज करो, करो अभी बेरीज। मोबाइल के कैलसी पे नहीं, खुद करो, चलो बताओ जल्दी। ये बोलो, आज ही बताना। कॅल्क्युलेशन जोपर्यंत लिहित नाही तोपर्यंत जमणार नाही, कन्फर्म होने दो। और 2-3 लोगों ने, एकाने म्हटलं म्हणून आपण नाही, असं नाही करायचं, क्योंकि मैं बाद में रफ नहीं करूंगा। हाँ, अपना फॉर्मूला है बेटा, क्या है फॉर्मूला? एक्स बार इज इक्वल टू, मी इथंच लिहितो, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई 218 अपॉन 50। चलो बताओ, ऐसे करना पड़ेगा भाऊ अभी। 218 इंटू 50 तो ये कितना आता है? 4 218.3। ऐसे टीचर को बताना पड़ेगा आपने कैलकुलेशन किया है, फिर आपका आंसर होगा 4.36। दिस इज द मीन। यही कल का प्रॉब्लेम है का आंख है। समजा? मला सांगा, आता इथं कोणतेही एक्झाम्पल येऊ देत, 0 to 5 येऊ देत, 5 to 10 येऊ देत, 10 to, आणि इथं काही येऊ देत, तुम्हाला हे मांडता येणार असं प्रॉपर आणि सॉल्व करायचं, बस इतकंच है। यही है ये टॉपिक का क्रक्स। सर 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 अभी यही एग्जाम्पल अज्यूम मीन से बताओ ना, ले। फाइंड
mean by assume mean method. Please pay attention. हल बताओ. Class interval 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10. 718 12 10 3. नजर हटी, दुर्घटना घटी, ध्यान दो. मेरे पास फॉर्मूला है. क्या है दीदी फॉर्मूला? मैत्री फॉर्मूला बोलो. एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, वेर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई मायनस ए इज इक्वल टू अज्युम मीन. सर आता इथं एक्स आय पण आहे, म्हणजे आपल्याला एक्स आय शोधावं लागणार. एक्स आय मतलब क्या है? दिस इज एक्स आय. दिस इज एक्स आई. मैं जस्ट पेरेंट्स का साइकोलॉजी जानना चाहता हूं, और जो भी आप मेरे सच्चे दोस्त थे इसलिए आप मुझे सच बताओगे. कल का बैच हुआ, आज फिर से 3-4 घंटा बुलाया है, तो पेरेंट्स का रिएक्शन कैसे था? पॉजिटिव था या निगेटिव था? पक्का? मतलब कैसे मैं स्ट्रैटेजी डेवलप करूंगा बरोबर, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, पक्का ना? एक्स आय बघा आता. 0 plus 2 upon 2, answer is 1. 2 plus 4 upon 2, answer is 3. answer is 5. answer is 7. एक बार चेक करो. 8 plus 10 upon 2, answer is 9. ऐसे चेक कर लेना. 3-3 लाइन गैप रखना, लिखना एकदम मस्त होना चाहिए. अभी यहां पे ध्यान दो. मुझे एक्स आई मिल गया, मुझे एक्स आई मिल गया. सर अभी ए मैंने उधर स्मॉल लिखा, इधर कैपिटल, कुछ भी चलता भाऊ. ये ए मतलब अज्यूम मीन है. ए का मतलब क्या है? अज्यूम मीन. ये आपको कोई नहीं बताएगा, अच्छे से ध्यान दो. मैं अज्यूम मीन है, मैं इधर ना डायरेक्ट डी आई वाला वैल्यू लिखता हूं. डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू अज्यूम मीन. अज्यूम मीन कधी पण एक्स आय मधनं शोधायचं असतं. मेरे पीछे बात करो. अज्यूम मीन कभी भी एक्स आय में से फाइंड आउट करना होता है. हा एक्स आय 1 3 5 7 9. सर मग आता अज्यूम मीन काय घ्यायचा? तर बघा आता मी तुम्हाला सांगतोय, अच्छे से ध्यान दो, मैं बता रहा हूं आपको. ऐसे नंबर है 1 2 3 4 5. अज्यूम मीन मानलेला मीन, मन में आया वो मीन, अज्यूम ना, अज्यूम. तो बहुत से लोग बोलेंगे अज्यूम मीन है, मेरे मन का मीन है, मैं ये मीन लेता. ले, नो इश्यू. बहुत से लोग बोलेंगे हाँ मेरा मीन है, मैं ये लेता. ले. मतलब बहुत से लोग अज्यूम मीन इधर 1 लिखेंगे, बहुत से लोग 9 लिखेंगे. बहुत से लोग शाणे होते, नहीं मुझे ये लेना है, ले. 3 लिखेंगे, बहुत से लोग 7 लिखेंगे, बहुत से लोग 5 लिखेंगे. कुछ भी अज्यूम मीन है ना, अज्यूम है, जो मन में है वो लिखो. हाँ मैं 57 लिखूंगा, नापास होगा. क्या खाऊ है? जिंदगी 0 to 10 के बीच में कुछ भी ले. 0 to 10 के बीच का कौन सा भी मीन लेना है. सर फिर 1 3 है ना, मैं 2 लूंगा. 2 0 to 10 के बीच में है क्या? हाँ तो ले सकता है. सर वो नहीं है पर ले सकता है. सर मैं 9 लेता है इधर. सर मैं 8 लूंगा, ले. 6 लूंगा, ले. 0 to 10 मतलब काही पण घे. सर मैं आपके सोसायटी में रहता, 11 लो, नापास. खाऊ है, असं चालत नाही. 11 चलेगा क्या? नहीं. समझ में आ रहा है आपको? तो ये 11 बोलो ए. हाँ बोला. 10 जमतंय ना.
नहीं नहीं नहीं, इथं चालतंय. इधर सर मुझे 0 लेना है, ले. सर 0.5 ले. सर 1.3 ले. 9.5 ले, पर 9.5 का टेबल आना चाहिए तुझे. है ना. टेबल याद है, बिंदास लो. कळतंय. हाँ काही फेकतात तुम्ही, अरे तू घेऊन बघ ना भाऊ. हम लोग इधर कुछ ना कुछ लेंगे, तू ले, आंसर आएगा. तेरे लिए मैं तेरा हूं, मैं तेरे लिए 2 एग्जाम्पल लेता, यही एग्जाम्पल. एक बार 1 लेंगे, एक बार मैं जो बताऊंगा वो लेंगे. सर फॉर मग स्टँडर्ड काहीतरी असेल ना प्रोसीजर. है. नंबर कितने पढ़ो. 1 2 3 4 5. 2 नीचे छोड़ दो, 2 ऊपर छोड़ दो, कौन बचता है, मैं. तो ये वाला नंबर लेना है. समझ रहे. सर सर सर, पर अगर ऐसे 6 नंबर रहे, 3 नीचे 3 ऊपर, कोई नहीं है, तो तू बेटा 3 और 4 में से कौन सा भी ले सकता है. दिस इज द यूनिवर्सल अनडिफाइंड थंब रूल. 3 और 4 में से कौन सा भी ले सकता है. सर मग त्यातल्या त्यात पण कोणता घ्यायचा, तर हा 3 नंबर घ्यायचा. समझ में आ रहा है आपको. कुछ नहीं बता रहा अभी ये. 1 2 3 4 5 नंबर है ना. 5 है तो 2 को छोड़ दो नीचे. नजर हटी, दुर्घटना घटी. हाँ बिल्कुल टाइमपास घेऊ नका याला. 2 नीचे छोड़ दो, 2 ऊपर छोड़ दो. 5 इज अवर अज्यूम मीन. दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर. तो मेरा अज्यूम मीन होगा 5. समझते हैं नक्की. कहते हैं का. ओके. di इज इक्वल टू xi माइनस ए, xi 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 1. xi का वैल्यू क्या होगा, 1. ठीक है. xi का व्हॅल्यू होगा 1. बघा xi बघा इथं काय 1. 1 minus 5. Answer is minus 4. Next 3 minus 5. Answer is minus 2. 5 minus 5. Answer is 7 minus 5. Answer is 9 minus 5. Answer is 4. बऱ्याच जणांनी जर कधी अज्युमिन 1 घेतला असेल तर आपलं आंसर येईल 1 minus 1 0. 3 minus 1 2. 5 minus 1 4. ऐसे आएगा, पर फाइनल आंसर एक ही आता है. आप सॉल्व करते वक्त ऐसे करके देखना है. ये हो गया डी आई. डी आई हो गया. ऊपर देखना है. एक्स आई हो गया, ए हो गया, डी आई हो गया. अभी डी आई के बाद कौन है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई. इधर बिंदास लिखना, समेशन ऑफ एफ आई डी आई. समेशन तो लास्ट में होगा. एफ आई इंटू डी आई होगा नहीं. एफ आई कितना है 7. 7 इंटू माइनस 4. आंसर इज माइनस 28. 18 इंटू माइनस 2. 12 into 0. Answer is 0. 10 into 2. Answer is 20. 3 into 4. Answer is 12. करो अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन करो. ये होता है 32. 32 में से 36 गया -4. -28 -4 -32. यही है क्या, देख लो. पक्का देखो एक बार कंफर्म करो. कैलकुलेशन करो सब लोग. बरोबर है, वेरी गुड. सर समेशन ऑफ एफ आई करो. समेशन ऑफ एफ आई जो आपने ऊपर भी किया था. फाइव 050. फॉर्मूला देखो अपना. जिंदगी इतना मस्त है, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना बेटा. एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. ए का वैल्यू 5 प्लस
एफ आई डी आई का वैल्यू -32, एफ आई का वैल्यू 50। करो कैलकुलेशंस। बराबर है। बरोबर है। 531। ये आना चाहिए, ये आपका काम है, मेरा नहीं है। जीरो होता है। करो, कितना आता है? बराबर है। इससे कहीं तो भी देखा है 4.36, 4.36, 4 पॉइंट। अरे संत्या, आया समझ में? कुछ इश्यू है, डिफिकल्ट है? भारत माता की। यही यही। सर टाइम प्लीज सर। हिम्मत है तो डी आई को, सॉरी ए को ना 1 लेके बताओ। तू ले, है ना? आंसर यही आएगा, यही आता, शपथ। ठीक है ना, मैंने खेला है इसलिए आपको बता रहा हूं। अभी आप सॉल्व करते वक्त क्या करना है, आप 2 लोग इधर से कॉपी करेंगे, आपके बाजू के 2 लोग, अरे मैं 1 लेता हूं, चलो अभी डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, ये पूरा ग्रुप अज्यूमिन 1 लेगा। अखा ग्रुप 9 लेगा। मेरा क्लास है ना? 9 लेता है। इधर 7 लो, पीछे के 3 बेंचेस 3 लो, ये लोग 2 लो, 2। 2 दिख नहीं रहा पर है, आप 8 लो। सर 10 वगैरह आप घर पे करके देखना। बात समझ में? हेलो, ये तो लिखना ही है, ये तुरंत कॉपी पेस्ट कर लेना है, और उसके बाद फिर वो बाइक का नोटंकी करना है। तो आप गलत हो गए तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा आपका। समझते हैं ना? थांब रे, अजून आयुष्य राहिले, थांब जरासं। ठीक है सर, सर सर, और बताओ, और बताओ। इजहारी कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? हाँ बोलो। बाई स्टेप डेविएशन मेथड। इजहारी देखो कैसे सॉल्व करना। x bar is equal to a plus c summation of fi ui upon summation of fi ui is equal to xi minus a upon c। a is equal to what means c is equal to class width। बराबर है। अभी देखो, क्लास इंटरवल 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। ओके, एफ आई क्या दिया है? 718, 12 10 3, 718, 12 10 3। ये कौन है इधर? क्लास मार्क। बेटा मेहनत है, मेहनत है। आपको यहाँ पे अभी बैठ के लगभग 1.25 घंटा हो गया, 1.25 से 1.5 घंटा। टाइम कैसे गया समझा क्या? नहीं बोलो। अभी बराबर 1 o'clock हो गया, 11:30 बजे आप आए, 11:15 बजे मैंने स्टार्ट किया, जवळपास 1.25 तास झाला। कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? रिस्पेक्ट देना। 0 plus 2 upon 2, answer is 1, answer is 3, answer is 5, answer is 7, answer is 9। आता आयुष्य इकडून चालू करायचं। बऱ्याच जणांना कळत नाही कॉलम कसे घ्यायचे सर। देखो मैं बता रहा हूं, इधर ध्यान दो, सबसे लास्ट में जाना। सी अभी आना बाकी है, एक्स आई मैंने ले लिया, एक्स आई तो आ गया। क्या करता है? फॉर्मूला पार्ट पाहिजे। ए आएगा डायरेक्ट यू आई में। ए मतलब बस अज्यूम मीन लेना है ना आपको, तो चलो ए को ले लो अज्यूम मीन।
1 3 हा आता दुसरा घेऊ ना आपण. अभी 5 नहीं लेना, अभी 5 लेना नहीं. चल 9 लेता चल, ठीक है ना. घर आके मारता तुझे 9. एक्स यू आय इज इक्वल, बघा हे घेतलं यू आय. इतना भारी है बेटा, अच्छे से ध्यान देना है. यू आय इज इक्वल टू एक्स आय माइनस ए अपॉन सी. म्हणून म्हटलं इधर 3 से 4 लाइन गैप छोड़ा. अभी ना ये कठिन होगा फिर, नहीं तो ऐसे गिचमिट लगेगा एकदम. एक्स आय कोण आहे, एक्स आय 1 माइनस 9. हॅलो, अजून आपण सी सांगितलंच नाही. सी क्या है, क्लास विड्थ है. मैं यहाँ पे इसको जरा छोटा कर रहा हूं. ऐसे आपको सब लिखना है, टीचर का ध्यान होना चाहिए उधर. C इज इक्वल टू क्लास विड्थ. क्लास विड्थ इज नथिंग बट 4 माइनस 2. आंसर इज 2. तो क्लास विड्थ कितना होगा 2. बघा ना 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2. बरेच जण असं पण करतात ना 6 माइनस 4 2. स्कूल में कौन से भी तरीके से आपको पढ़ाने दो, उनको हाँ ही बोलना, ठीक है ना. मेथड अपना यूज करना. बात समझ में आ रहा है. 1 माइनस 9 अपॉन 2. 1 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 4. बघा जागा गेली. एक्स आई माइनस ए, एक्स आई 3 है. बहुत से लोग एक्स आई 18 ले लेते, सिली मिस्टेक. 18 माइनस 9 अपॉन 2 9/2. यस ना बस, है ना. एक्स आई इधर ध्यान दो, एक्स आई इज 3. अच्छे से देखो 3 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस, लिंक लग गया. -4 -3 -2 -1 0. जास्त ओवर कॉन्फिडेंस व्हायचं नाही, मध्ये चेक करून घ्यायचं है ना. आता -1 एक बार चेक करना, जगह है ना अपने को. एग्जाम में भी ऐसे स्किप किया बीच में तो भी चलता है बेटा, ऐसे कुछ इश्यू नहीं है. मला एवढंच म्हणायचं, तुमचा पेपर पहिला क्वेश्चन बघितला ना, टीचर लोग बोलना अरे क्या पेपर लिखा, ऐसे लगना चाहिए. अगर पहले क्वेश्चन में आपने उनका मन जीत लिया ना, वैसे फिर ऐसे इधर बात करते करते, दोस्त से बात करते करते पेपर चेक कर, हाँ बरोबर है बरोबर है बरोबर. तो कभी कभी फिर तुक्का लगा तो भी बरोबर है. घर से फोन आया, हाँ कोणती भाजी आणायची है, ओके ओके हाँ हाँ, है ना. चवळी आणायची का पालक आणायची बोला. तो भी चेक करते, टेंशन नहीं लेना. ये दिमाग में रखना आपने. हाँ तो दिस इज द सायकोलॉजिकल गेम. हा एकदा चेक करा. 7 माइनस 9 अपॉन 2 -2 अपॉन 2 माइनस, मैं बराबर चल रहा हूं, समझते हैं नक्की. ये तो, ये किधर का जिंदगी है. हाँ ये ऊपर का है, ये पहला है, ठीक है ना. ये अपने में नहीं अभी, है ना. तुम्ही लिहिताना एकदम प्रॉपर लिहा. झाला यू आय झाला. आता कोण येणार, कोण येणार, एफ आय यू आय येणार. मग इथं लिहायचा एफ आय यू आय. एफ आई यू आई. एफ आई कौन, ये एफ आई 1 नहीं है, ये एफ आई है, एफ आई 7. एफ आई यू आई -4. एफ आई 18 54. ये 2 है ना. 12 इंटू बऱ्याच जणांचं कॅल्क्युलेशन चालू होऊन गेले, त्यांची बेरीज करतायत ते साइड बाय साइड. टाइम इज मनी. समेशन है. चला करा बेरीज. 50. तुम्ही ना याच्यात गणणार है बरं का, सिली मिस्टेक बहुत होने वाला ये चैप्टर में. बोलो फिर से. माइनस या प्लस, रिस्क है ना, इज इक्वल टू के नीचे लिखो, नहीं तो वो लिखते वक्त इधर माइनस लिखेंगे, इधर प्लस लिख लेंगे.
आंख है। एक्स बार इज इक्वल टू बोला ए प्लस सी समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ए का वैल्यू ए क्या लिया हमने 9, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11 ना पास। अरे मित्रा है ना। है ना, बोर्ड मास रूल है ना। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, इधर का सॉल्व कर, फिर इधर जा। तो 9 प्लस 2 एफ आई यू आई -116 अपॉन 50। घाबरायचं का हो, ठीक है ना, इधर गलती हो सकता है आपसे। मैं देख रहा था अभी, आपको समझ आ रहा है मैं कब फेंकता हूँ कब नहीं, है ना, है ना। जम रहा अभी फिर अपना, है ना। अभी ये देखो बेटा 9 प्लस 2। जब नया एडमिशन आता है ना डिप्लोमा के काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए मैं ही लगता उधर, क्योंकि मैं कोई दूसरा आता है ना तो वो सर एक ही सब्जेक्ट लगाना, फिर वो पैसा ले लेते हैं चले जाते हैं। जब मैं जाता हूँ ना वो एक लगाने के लिए आता है, मैं उनको 4 लगाने के लिए बोलता है ना, और वो पैसा देख के जाते हैं शपथ, है ना। पर जैसे वो मैं अंदर काउंसलिंग के गया कि वहां से वो सब राधिका मैडम, मनीषा मैडम, सलीम सब उठ के इधर चले जाते हैं दूसरे रूम में, हंसते हंसते रहते हैं। क्यों मैं फेंकते रहता हूँ उनको। ये आप अपने हो इसलिए बता दिया, है ना, बहुत फेंकता। है ना, पर वो पॉजिटिव सेंस से, पॉझिटिव्ह है ना, जो फेकता वो पूरा करता, ठीक है ना, असं उगाच पैसे घ्यायचेत म्हणून नाही, ते जमतच नाही आपल्याला कधी। कौन बोला फेंकू? अभी ये होगा -2.32, बराबर है 9। सर फिर हमारे वक्त ऐसे कि हाँ। हाँ पर आपको दे रहा हूं ना बेटा, 100% दे रहा हूं, डोंट वरी। इनका गुणाकार कर, माइनस 2 दूने 4, करो सब्ट्रैक्शन करो। दिमाग लगाओ मत, सॉल्व करो, सब्ट्रैक्शन नहीं आता आपको। निगेटिव पॉइंट समझ रहे हैं क्या आपके? कल भी 2-3 बार ऐसे ही गलती हुआ आपसे, एग्जाम में ऐसे ही सिली मिस्टेक का भंडार रहेगा उधर। अरे स्पष्टपणे वर जर कधी 4.36 आन्सर आलेलं आहे तर आप 5 पॉइंट बोली कैसे सकते? सर ये सब्ट्रैक्शन पढ़ाओ ना, ले नहीं करो, ऐसे करो, मेरा मत। अरे सांगतोय लाज वाटू दे, पढ़ा रहा आपको 64। अभी 0 में से 4 जाता है क्या? नहीं। फिर 0 बोलता है 0 मुझे 1 दे, 0 बोलता है मेरे पास ही कुछ नहीं है, ठीक है ना, फिर वो 9 के पास से लेता है 1, फिर ये होता है 10, फिर ये होता है 9 हो जाता है, और ये इसका पैसा इसको देता है। 10 - 4 6, 9 - 6 3, पॉइंट का पॉइंट 8 - 4 असं असतं। एक्स बार बोलो, इसे कहीं तो भी देखा है 4.36, 4.36। अरे अरे संत्या खत्म। एक ही एग्जाम्पल अलग अलग टाइप से सॉल्व किया, काय प्रॉब्लेम आहे का? आता तुमच्या पुस्तकातला कुठलंही एक्झाम्पल घ्यायचं, कोणत्याही पद्धतीने सॉल्व करायचं, सगळ्यांचं उत्तर एकच यायला पाहिजे, कोणताही मेथड नाही। हाँ फिर अभी है ना, हेलो बेटा, ये सब कैलकुलेशन मिस्टेक आपके हो सकते हैं अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है। किती पण कठीण एग्जाम्पल असू देत, सगळ्यांसाठी ही एकच मेथड आहे,
बाकी कुछ नाही आहे. सांगा स्टॅटिस्टिक्स कठीण आहे का? फक्त फॉर्म्युले पाठ पाहिजेत. ओनली आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए. चलो लिखो.